नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट। देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार, सीएम शिवराज ने दी बधाई। बड़ों के बाद अब बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। पर इस सबके बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर स्मार्ट सिटी ने बच्चों के लिए एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर तैयार कर लिया जहां पर पूरा माहौल बच्चे के अनुकूल होगा। खास बात यह है कि जबलपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाए गए किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर देश का ऐसा पहला वैक्सीनेशन सेंटर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए ट्वीट कर बधाई दी है। प्रदेश में पुराने वाहनों में भी लग सकेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। प्रदेश में उन 50 लाख पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकेगी जो परिवहन विभाग व लिंक उत्सव के बीच चल रहे कानूनी विवाद की वजह से प्लेट लगने से वंचित रह गए थे। परिवहन विभाग ने लिंक उत्सव कंपनी का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ठेका पुनर्जीवित करने पर महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर से अभिमत मांगा था। इस अभिमत में ठेके को पुनर्जीवित करने की सलाह दी गई। विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। सीएम शिवराज बोले, प्रदेश में नहीं है खाद की कमी, इस व्यवस्था के तहत बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश में खाद की समस्या की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के सभी जिलों के कमिश्नर, कलेक्टर्स और एसपी के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को खाद के वितरण व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। वहीं इस बैठक में उपचुनाव वाले जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर्स और एसपी शामिल नहीं हुए। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 350 सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 350 सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। चौहान ने सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूल एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य भी पूरी गंभीरता से किया जाए। प्रथम चरण में प्रदेश में अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाले शिक्षण सत्र में कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षण व्यवस्था वाले 350 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ होंगे। मध्य प्रदेश में अब 7 मीटर चौड़ाई के होंगे मुख्य जिला मार्ग। प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त 6,156 करोड़ रुपए के ऋण से अब प्रदेश में 61 मार्ग बनाए जाएंगे। पहले 101 मार्गों का निर्माण होना था, लेकिन विभिन्न कारणों से 41 मार्गों को सूची से अलग किया गया। मुख्य जिला मार्ग अब 7 मीटर चौड़ाई के बनेंगे। लोक निर्माण विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अनुमति दी गई। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में शिवराज ने बताया मामा का अर्थ। बच्चे बच्चियों में मामा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मामा शब्द का एक नया अर्थ बच्चों को दिया। भोपाल के मिंटो हॉल में बुधवार को सफलता के मंत्र कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से इस बार यूपीएससी में सर्वाधिक 37 प्रतिभागी चयनित हुए। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें जब बच्चे मामा कहते हैं तो उन्हें ये अनुभूति तो होती ही है कि वो दो माओं का दायित्व निभा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मामा शब्द का एक नया अर्थ बच्चों को दिया। 14 अक्टूबर से बदरवास में रुकेगी इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे हरी झंडी। इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस का ठहराव आज 14 अक्टूबर से बदरवास स्टेशन पर होगा। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली करेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को केंद्रीय मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन क्रमांक 09307 एवं ट्रेन क्रमांक 09308 का ठहराव बदरवास में आज गुरुवार से शुरू हो रहा है। ट्रेन नंबर 09307 इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस स्पेशल बदरवास स्टेशन पर दोपहर 2:18 पर पहुंचकर 2:20 पर चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी। मध्य प्रदेश से हुई मानसून की विदाई, 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। मध्य प्रदेश के मौसम से मानसून की विदाई हो गई। दरअसल मानसून अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जिसके बाद प्रदेश में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में जहां तीखी धूप खिली, वहीं कई जिले ऐसे हैं जो बारिश से तरबतर हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बुधवार 24 घंटे में प्रदेश के जिलों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई। बता दें कि मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले से मानसून की विदाई हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिन के बाद फिर से मौसम बदलने की संभावना जताई है। पहले चरण में मध्य प्रदेश के 13 जिलों में खुलेगी साइबर लैब।
प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए अब हर जिले में साइबर लैब खोलने की दिशा में काम चल रहा है। पहले चरण में 13 जिलों में ये लैब स्थापित की जाएगी। ये काम अगले माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साइबर लैब में एक उप निरीक्षक और एक आरक्षक की नियुक्ति राज्य साइबर सेल से ही की जाएगी। इन्हें भोपाल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई बार जिलों से आने वाले साक्ष्य भोपाल तक पहुंचते पहुंचते उपयोगी नहीं रह जाते। इस समस्या से निपटने के लिए जिलों में साइबर लैब खोलने का निर्णय लिया गया है। सस्ते लोन देने वाली गैर वित्तीय संस्थाओं से सावधान रहने की अपील। जमाकर्ताओं के लिए चलेगा अभियान। प्रशासन ने नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने और उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जांच पड़ताल करने की अपील की गई। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में गैर वित्तीय संस्थाओं के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। एमपी के नीमच में ग्रीनको कंपनी लगाएगी 1440 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना। नीमच जिले के खिमला गांव में 1440 मेगावाट की पंप हाइड्रो परियोजना स्थापित की जा रही है। परियोजना को लेकर बुधवार को राज्य शासन और सिंगापुर शासन की कंपनी ग्रीनको के बीच करार हुआ है। 290 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना की लागत 7,000 करोड़ रुपए है। कंपनी दिसंबर 2021 से काम शुरू करेगी और 2.5 साल में पूरा होगा। परियोजना से शुरुआत में 1440 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जो बढ़कर 1680 मेगावाट तक पहुंचेगा। पीएम मोदी के गति शक्ति पर बोले सीएम शिवराज। विकास के महाअभियान में एमपी पूरी तरह से जुड़ेगा। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं को एक आम रास्ते पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया। वहीं एमपी के सीएम शिवराज ने पीएम गति शक्ति पर बड़ी बात कही। सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम का विजन कल्पनाशील मस्तिष्क विकास की ललक, उनके लिए रोड मैप तैयार करना और उस पर पूरी ताकत से न केवल को चलना बल्कि पूरे देश को चलाना है। प्रदेश में कोरोना के 110 सक्रिय मरीज, इसमें 41% भोपाल में। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 56,351 सैंपल की जांच में 10 मरीज मिले। इसमें 4 मरीज भोपाल के और बाकी अन्य जिलों के हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 110 है। इसमें 46 मरीज यानी 41% भोपाल के हैं। इसके बाद इंदौर में 29 मरीज हैं। नए मरीज भी प्रदेश में सबसे ज्यादा भोपाल में ही मिल रहे हैं। हर दिन 4 से 5 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि पिछले महीने 3 दिन ऐसी स्थिति बनी थी जब कोरोना के मरीजों की संख्या 0 पर आ गई थी। शिक्षक संवर्ग को 7वां वेतनमान देने की मांग। आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के स्पष्ट आदेश के बावजूद अभी तक इंदौर जिले में अध्यापक से राज्य शिक्षा सेवा में आए नवीन शिक्षक संवर्ग को 7वें वेतनमान के एरियर की दूसरी किश्त का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारी संगठनों ने अधिकारियों से इस ओर ध्यान देते हुए लंबित द्वितीय किश्त के शीघ्र भुगतान की मांग की है। जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फोर्ट का 1 लाख टन का भंडार, 11 मुख्य खनिज खदानों को नीलाम करेगी सरकार। छतरपुर जिले में रॉक फॉस्फेट का 1 लाख टन का भंडार मिला है। पहली बार सामने आई इस खदान को राज्य सरकार नीलाम कर रही है। इसके साथ ही चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोह अयस्क, खोटी धातु, बेस मेटल की 11 खदानें भी नीलाम की जा रही हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार उन सभी खदानों की नीलामी कर रही है जो पहली बार मिली हैं या जो लंबे समय से नीलाम नहीं हुई हैं। खनिज साधन विभाग ने इन खदानों की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। त्योहार से पहले बकाया एरियर्स के भुगतान की मांग, शिक्षक संवर्ग ने दी आंदोलन की चेतावनी। केंद्र सरकार ने अपने 7 पे कमीशन कर्मचारियों और पेंशनर्स को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार भी इसी तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवराज सरकार जल्द 7 पे कमीशन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बीच अब लंबित एरियर्स भुगतान की मांग तेज हो गई है। आपके पास भी है पीएनबी का कार्ड तो मिलेगा 2 लाख रुपए का फायदा। पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक अब आपको डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का फायदा दे रहा है। इसके साथ ही आपको कई खास फायदे भी मिलेंगे। बता दें कि बैंक आपको ये फायदा पीएनबी रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड पर दे रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बात के बारे में जानकारी दी है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को कई तरह के क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। इसके अलावा बैंक की ओर से रुपए सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ हेल्थ चेकअप पैकेज, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज प्रोग्राम और कैशबैक समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। बिजली संकट पर कमलनाथ के वार पर सीएम शिवराज सिंह का पलटवार, कहा वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, हम हल खोजते हैं।
मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर राजनीति तेज होती जा रही है। मामले पर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरे बैठी है। पूर्व सीएम कमलनाथ सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर कई सवाल किए और कहा कि शिवराज जी, मुझे उम्मीद थी कि कोयला संकट, बिजली संकट पर आप मेरे पूछे सवालों के जवाब जरूर देंगे, लेकिन आज भी आपने उनका जवाब तो नहीं दिया। उल्टा आपने झूठ परोसते हुए कहा कि प्रदेश में कोयले का, बिजली का कोई संकट है ही नहीं। भारत ने हवाई यात्रा से प्रतिबंध हटाया। इंटरनेशनल फ्लाइट वालों के लिए 31 अक्टूबर के बाद फैसला तय। भारत के उड्डयन मंत्रालय ने नया फैसला लेते हुए उड़ान जगत में उड़ान यात्रियों के लिए बड़ी सहूलियत प्रदान की। इस नए फैसले की घोषणा उड्डयन मंत्रालय ने मीडिया के सामने की। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत के उड्डयन मंत्रालय ने भारत के डोमेस्टिक एयर ट्रैवल के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए और फुल कैपेसिटी में वायुयान सेवाओं को चालू करने के आदेश दिए हैं। भोपाल में सांडों की नसबंदी का मामला गरमाया। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांडों की नसबंदी का मामला गरमाया हुआ है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर निर्देश दिए थे कि जिले में 23 अक्टूबर तक निकृष्ट सांडों की नसबंदी की जाएगी। वहीं भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को दर्दनाक बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की है। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी कर बताया था कि 23 अक्टूबर तक सांडों की नसबंदी की जाएगी। कलेक्टर ने कहा था कि निकृष्ट सांडों की लगातार बढ़ रही आबादी की रोकथाम के लिए यह आदेश निकाला गया है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कमलनाथ के बेटे का नाम आने पर सियासत गरमाई। वीडी शर्मा ने कहा, यही है कांग्रेस का चरित्र। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला तेज कर दिया। घोटाले में उनके बेटे बकुलनाथ का नाम भी सामने आया। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आरोपों के तीर छोड़ते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में कमलनाथ के परिवार का नाम सामने आना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नए अंदाज में दिखेगी मैन इन ब्लू टीम। बीसीसीआई ने लॉन्च की जर्सी। आगामी 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रही T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी लॉन्च हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को ट्वीट कर टीम की नई जर्सी फैंस के साथ शेयर की। इस बार मैन इन ब्लू पूरे नए अंदाज में दिखाई देगी। भारतीय टीम आगामी वर्ल्ड कप में गहरे नीले रंग की ही जर्सी पहनेगी, लेकिन इस पर हल्के नीले रंग का अलग टच दिया गया है, जो कि उसे बिल्कुल नया लुक दे रहा है। फॉस्फेट व पोटाश खाद पर 28,655 करोड़ की सब्सिडी। रबी सीजन में किसानों को राहत। केंद्र सरकार ने फॉस्फेट व पोटाश आधारित खादों की सब्सिडी में इजाफा किया। आगामी रबी बुआई सीजन में किसानों को सस्ती दरों पर खाद मिल सके, इसके लिए कुल 28,655 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी। ये दरें अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए रहेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब आगे नहीं बढ़ेगी रिन्यू की डेडलाइन। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। अगर किसी को इनमें से किसी चीज को रिन्यू कराना है तो उसके पास 30 अक्टूबर तक का वक्त है। इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब जिनको जरूरत है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट को रिन्यू कराने के लिए 17 दिनों का वक्त बचा है। केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की ओर से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद अधूरे दस्तावेजों के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ में आते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। किसानों को कृषि उपकरण की खरीद और सर्विसिंग पर भारी छूट। देश और दुनिया अपनी पहचान रखने वाली ट्रैक्टर निर्माता कंपनी टैफे ने मैसी सर्विस उत्सव की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद और सर्विसिंग पर भारी छूट दी जा रही है। इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें किसानों को भारी छूट के साथ उपहार भी दिए जाएंगे। कंपनी की ओर से ये छूट और उपहार तय किए गए मानकों के अनुसार दिए जाएंगे। आगे भी न्यूज़ देखने के लिए यदि आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप हमारी खबरों को देख सकें।